3 क्रॉप लेने से ये फ़ायदा होता है इसमें कि जो हम एक क्रॉप लेते हैं, एक क्रॉप लेने के बाद में जब उसको खेत से बाहर करते हैं तो फिर वापस से खेत की जुताई करते हैं, ओके। तो वो हमको अलग से खर्चा लगता है। फिर वापस अपनी नई फसल बोते हैं। तो इसमें जब पिछले साल मैंने लगाया था 1 फरवरी को, उसके बाद में इसमें 3 फसल लिए, तीनों फसल में मेरे को 2 बार के लिए 2 बार का मेरे को ट्रैक्टर का खर्चा बचा हुआ है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एग्री अबो को और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। थोड़ा आपके बारे में बता दीजिए। मैं यतीन पाटीदार, ग्राम पंचायत डोंगरगांव, तहसील कसराव, जिला खरगोन का निवासी हूँ। जो आप खेती कर रहे हो, इंटर क्रॉप कर रहे हो, तो हाँ, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। इसके बारे में ये पपीता है, खास हमारा मेन फोकस पपीता पे है। ओके। और पपीता के साथ में हम इसमें जब पपीता का पौधा जब लगाते हैं, ओके। उसी के समय हम इसमें तरबूज का बीज का सॉइलिंग भी करते हैं इसमें। तो तब पहले तो हम तब पपीता के साथ में तरबूज लेते हैं, ओके। और तरबूज लेने के बाद में फिर तरबूज की बेल निकाल के बाहर ओके। करके केवल पपीता रहने देते हैं। पपीता पर पूरा ध्यान फोकस रहता है हमारा। ओके। और जब ये पक के तैयार हो जाती है हम्म, तो इसके पूरे पक के इसको हार्वेस्ट होने के बाद में हम्म, लास्ट स्टेज पे आने आने पर हम्म। जब हम इसमें खरबूजा लगाते हैं। ओके, तो इसमें आप 3 फसल लेते हो एक ही जमीन से। एक ही ज़मीन में 3 फसल। ओके, तो 1 बाय 1 लेते हो। पहले तो आप वाटरमेलन वाटरमेलन और पपीता दोनों साथ में करते हैं। लगाते हाँ, हो, लगाते हैं। और जैसे ये तरबूज निकल जाता है, हाँ, हाँ। उसके बाद आप खरबूजा लेते हो। उसके बाद में करीब करीब 4 महीने तक तो कुछ नहीं लेते। ओके। 4 महीने के बाद में फिर इसमें कद्दू ये अपना खरबूजा लगाते हैं। ओके सर, तो थोड़ा आप खरबूजे के बारे में बता दीजिए। इसका पर एकड़ कितना उत्पादन होता है और क्या क्या इसमें ट्रीटमेंट लगता है इसके लिए। ये पर एकड़ इसमें करीब करीब 100 कुंटल निकलता है ओके, पर एकड़। और क्या ट्रीटमेंट लगता है ट्रीटमेंट इसमें थोड़ा फंगस वगैरह आता है तो उसके लिए स्प्रे करते हैं इसमें। ओके। और इसकी जड़ है, ओके, उसमें फंगस के लिए ड्रिंचिंग करते हैं। ड्रिंचिंग करते हाँ, हैं। तो आप ड्रिंचिंग जो करते हैं तो वाटर में वो सोल्यूशन कर देते हैं, हाँ, मिला देते हैं मिला जो के। भी, और और उसके पंप द्वारा हर पंप पौधे द्वारा। में 100 ml ओके। डालते हैं। ओके, तो इस तरह से आप जो ड्रिप सिस्टम में भी ऐसा करते हो कुछ। हाँ, ड्रिप सिस्टम में करते हैं ना। ओके, और ऊपर से कुछ स्प्रे भी करते हो हाँ, जिस। स्प्रे ऊपर से स्प्रे भी करते हैं, इल्ली के लिए और फंगस के लिए। ओके, तो इसमें थोड़ा बता सकते हो किस तरह से फंगस रहता है, कुछ दिखाओ आपके इसमें और फसल है। ये इसमें जो ये है, हम्म, ये फंगस आता है, ऐसा पीला पत्ता ये पत्ता हो जाता है। तो ओके। इसके लिए हम फंगस के लिए स्प्रे करते हैं। और इस पे ये जो है, हम्म, इसको बोलते हैं हम हम्म, अपना लीफ माइनर। हाँ, ये लीफ माइनर है ये। ओके। तो लीफ माइनर के लिए भी हम स्प्रे करते हैं इस पे। और एक इल्ली आती है, इस पे इल्ली के लिए भी स्प्रे करते हैं। तो आप थोड़ा स्प्रे का नाम बता सकते हो कौन हाँ, सा। इल्ली ये लीफ माइनर के लिए हम करते हैं बायो 303R। ओके। और फंगस के लिए उपयोग करते हैं साफ पाउडर, यूपीएल का आता है, जिसमें मंकोजेब, कार्बेंडाजिम। जैसे फंगस के लिए आपने बता दिया, इसके बाद जैसे कि अब ड्रिप सिस्टम पूरे दिन चलता है कि पर्टिकुलर नहीं, टाइम नहीं, आपने सेट किया। केवल 3 रोज में 2 घंटे चलाना है इसमें। 2 घंटे हाँ, चले। एक रोज छोड़ के 2 घंटे। ओके सर, तो आपने ड्यूल ड्रिप सिस्टम किया है, एक हाँ, ही बेड में 2 हाँ, सिस्टम रखे दो हुए हैं। दो ड्रिप पाइपलाइन रखी है आपने। ओके, तो दोनों से वाटर का जो भी बहाव रहता है हाँ, वो जाता है। हाँ, हो जाता है। ओके, और इसके लिए आपने कुछ फिल्टर भी रखा होगा हाँ, फिल्टर रखा है ना। साइड में वहीं पे। हाँ, ओके सर, और इसके साथ थोड़ा पपीता के बारे में बता दीजिए। ये पपीता जो है ये एक बीघे में करीब करीब 500 से 600 पौधे लगते हैं इसके। ओके। और जब इसको लगाने के समय के बाद 7 महीने में इसमें पपीता की हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। ओके। और फिर 7 महीने तक लगातार फिर चलती रहती है इस पे हार्वेस्टिंग। ओके, तो सर थोड़ा ये वैरायटी कौन सी है पपीते की। ये पपीते की है ताइवान रेड लेडी 786। ओके, तो ये जैसे कि कुछ पपीते कम हाइट के रहते हैं, इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा है, हाँ, तो आपने इसी इंटरक्रॉपिंग को देखते हुए ये करा है कि कुछ आपका सुझाव था कि बड़ी जो पेड़ है उसका ही लेना है नहीं, उत्पादन। ये तो थोड़े मौसम के कारण भी होता है। जब अधिक बारिश होती है तो उससे पौधे ज़रा हाइट ले लेते हैं उससे। ओके। और ज़्यादा लंबे चले जाते हैं। ओके। तो वो तो मौसम के हिसाब से है। बाकी का कोई हाइट लेने का हमारा कोई ये नहीं रहता है कि ज़्यादा लंबी पपीता को ऊपर ले जाना, ऊंची करना है। ओके। ये मौसम के हिसाब से बारिश पे डिपेंड रहता है। तो अभी थोड़ा मुझे वायरस टाइप दिख रहा है कुछ। वो तो अब क्या है, ये कि एंडिंग पे आ गई है इसकी। हमने क्या, अगले महीने हम इसको निकाल लेंगे।
ओके, अगले महीने। और इसके साथ आप खरबूजे की खेती कर रहे हाँ, हो। तो ये खरबूजा भी अगले महीने निकल जाएगा और हम्म, ये पपीता भी अपने अगले महीने निकल जाएगी। ओके। तो थोड़ा आप खरबूजे की कुछ वैरायटी यूज कर रहे होंगे, वो बता दीजिए क्या है। ये खरबूजे की है निर्मल 203 वैरायटी है ओके। और थोड़ा नारंगी कलर में है ओके। और मीठा स्वाद में मीठा है। मीठा है। कितना वजन रहता है कम से कम एक खरबूजे ये का? करीब करीब 1 से 1.25 किलो तक का फल बैठ जाता है। और मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा है? मार्केट में अभी रेट है इसका 15 रुपये 16 रुपये किलो। 15 रुपये 16 रुपये। और इसमें जैसे कि कुछ आपने देखा है कि रासायनिक से फायदेमंद रहती है जो जैविक की, कुछ उत्पादन में कुछ देखा आपने इस तरह ये से? जैविक में ज़्यादा अधिक उत्पादन आता है इसका। ओके। जैविक में कीट वगैरह भी ज़्यादा प्रकोप नहीं रहता है और नीचे से पौधा अच्छे से उसको ग्रो करता है वो, और ताकत मिलती है तो पौधा बढ़िया चलता है और कीटनाशक वगैरह ऐसा ज़्यादा आता नहीं है इस पे खरबूजे पे। ओके। ओके। तो आपने कुछ मक्खियों को पकड़ने के लिए कुछ डब्बे रखे हुए हैं, उनको क्या बोलते हैं थोड़ा? ये जो है डब्बे, ये हम्म, इनको बोलते हैं अपना स्टेपिक क्रीड बोलते हैं इसको। ओके। तो इसमें सोन मक्खी आती है और ओके। सोन मक्खी भी उसमें जो नर मक्खी रहती है हम्म, वही उसमें जाती है ओके। और वो क्या है कि फल को डैमेज करती है, इस प्रकार से फल को डैमेज कर देती है। सोन मक्खी लगती है जब, ओके। तो ये फल इस टाइप से खराब हो जाता है। ओके। तो उसको कैप्चर करने का है। हाँ, तो वो क्या है कि फल जब नर मच्छर हम्म, उसमें बैठ जाता है हम्म। तो उसमें अंदर जाता है तो वो उसमें मर जाता है। तो वैसे ही नर मरने के बाद में वैसे भी पैदाइशी फिर और बढ़ जो नहीं पाती है, प्रजनन क्षमता कम करते प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। हैं। ओके, आप थोड़ा खरबूजा कुछ बता सकते हो हाँ हाँ, कितना ठीक बड़ा हो ठीक चुका ठीक। है? ये छोटे छोटे लगे हैं ऐसे। ये थोड़ा लगा हुआ है। हाँ, इधर भी। तो ये कितने महीने की फसल है? ये 70 से 75 रोज की, 70 से या मतलब 75। 2.5 महीने की। 2.5 महीने की। हाँ, और 2.5 महीने में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ओके। इसके अलावा जैसे खरपतवार रहता है कुछ, हाँ तो इसके प्रॉब्लम आती है इसमें कुछ फसल में? हाँ, खरपतवार को निकालना पड़ता है, मजदूरों से निकालवाना पड़ता है उसको खरपतवार को। ओके। बाकी का तो इसमें कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं आती है। ओके, कहीं पे फंगस है कि तो रहती है? फंगस की रहती है। ओके। हाँ इसके अलावा कुछ जो कीड़े लगते हैं, इल्ली आती है, हाँ, इल्ली आती है, तो लिप वो भी माइनर है। प्रॉब्लम रहती है? हाँ, तो वो इल्ली की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट देते हो? और इसमें इल्ली के लिए वैसे मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट है ओके। और डुपोन्ट की है, कोरोजन, ओके। और अदर कंपनी की भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं इल्ली के लिए। हम स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। ओके। तो सर ऐसा मैंने देखा है कि कपास हुआ, गेहूं हुआ, इनकी उत्पादन ज़्यादा लेते किसान। जो सब्जी हुई, फल हुए, इनके वो कम आते किसान। तो आपने कर रहे हो दोनों खेती, तो कम आने का मतलब किसान इसका उत्पादन कम क्यों लेते हैं सब्जियों का? इसका कुछ आपने देखा नहीं, है? उत्पादन तो वैसे अच्छा आता है हम्म, कपास, और हम्म, कपास से भी अधिक आता है हम्म, उत्पादन में, और रेट का फर्क आता है। ओके। भाई उत्पादन तो जो कपास है और दूसरी अदर फसल है उनसे उत्पादन में, सब्जी जितनी भी प्रकार की सब्जी है उसका उत्पादन अधिक ही आता है। पर वो क्या और रेट कभी रेट, कम ज़्यादा हो मार्केट जाए? रेट का कोई फिक्स नहीं रहता है। मार्केट रेट अच्छा मिलना चाहिए तो किसान की आमदनी अच्छी होती है। जैसे कि स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आती हाँ, है, स्टोर स्टोरेज की नहीं कर प्रॉब्लम आती है इसमें। ओके। तो बस यही है, बाकी का तो बढ़िया खेती है। ओके सर। इसके अलावा कुछ जैसे फ्लड इरिगेशन में तो आपने बताया था कि वो परेशानी आती हाँ, है कि भाई पूरे खेत को गीला पानी करना, देना पानी देना पड़ता है। पड़ता है। फिर साथ में आप इस तरह की फसल कर रहे हो खरबूजे टाइप की, हाँ, तो इसमें वो जो फल रहता है उसको भी खराबी होता खराब है। होता है वो, सही है। ओके। तो इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपने ड्रिप इरिगेशन किया है। किया है, सही। इसके अलावा कुछ बताना चाहते हो आपके ओर से? इसमें 3 क्रॉप लेने से ये फ़ायदा होता है इसमें कि जो हम एक क्रॉप लेते हैं, एक क्रॉप लेने के बाद में जब उसको खेत से बाहर करते हैं तो फिर वापस से खेत की जुताई करते हैं, ओके। तो वो हमको अलग से खर्च लगता है। हम्म, फिर वापस अपनी नई फसल बोते हैं। तो इसमें जब पिछले साल मैंने लगाया था 1 फरवरी को, उसके बाद में इसमें 3 फसल लिए, तीनों फसल में मेरे को 2 बार के लिए 2 बार का मेरे को ट्रैक्टर का खर्चा बचा हुआ है। ओके। मतलब क्यों, इसमें कोई हलाई वगैरह या कुछ जुताई वगैरह नहीं करी,
सीधे तरबूज लेने के बाद में जो बेल थी उनको निकाल के केवल पपीता को रहने दी। पपीता भी ये ले लिए, आखिरी स्टेज पे आ गई है, तो इसमें मैंने फिर लास्ट में ये खरबूजे लगा दिए, तो इसमें भी कोई ट्रैक्टर का खर्चा नहीं लगा। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इसमें जो खेत को तैयार करने का रहता है हाँ, खर्चा, वो 2 टाइम आपका खर्चा बच चुका 2 है, टाइम का खर्चा बच तो गया, जो डायरेक्ट बेनिफिट ही है। वही बेनिफिट है। ओके, इसके अलावा मल्चिंग तो आपने यहाँ पे भी नहीं यूज की, तो इसका कुछ इसमें वो जब तरबूज और पपीता जब लगाया था, जब उसपे इसमें मल्चिंग डाली हुई थी, है? तो फिर उसके बाद में जब हमने तरबूज ले लिया, उसके बाद में इस मल्चिंग को हटा दिया था हमने, ओके, हटा दिया था। उसके बाद फिर हमारी जो पपीता रह गई थी, तो मेन फोकस हमारा फिर पपीता पे रहा 4-5 महीने, ओके, और 4-5 महीने हमने जो इसमें अच्छा उत्पादन लिया पपीते का। अब तो ये लास्ट एंडिंग पे आ गई है, तो इसमें लास्ट एंडिंग पे आने के बाद में हमने सोचा कि इसमें खरबूजे लगा देते हैं, तो पपीता भी चला करेगी, प्लस में खरबूज भी आ जाएंगे अपने। तो कितना उत्पादन ले लिया आपने अभी तक पपीता से? इसमें करीब करीब चला गया है 400 से 500 क्विंटल पपीता, और रेट हमको इसमें फ़ायदा मिला है, 3 लाख रुपए मिल गया करीब करीब 2.25 बीघे में। ओके, और साथ में आप मार्केट, इसका लोकल मार्केट है कि बड़ी मंडियों में जाना पड़ता ये है? तो लोकल मार्केट है, यहाँ लोकल के व्यापारी है, ओके, वो ले जाते हैं यहाँ से खरीद के, ओके, और वही तो उनके मजदूर लेके आते हैं, लेबर लेके आते हैं, वही इसको हार्वेस्ट करते हैं, और वाहन भी वही उनका ही लेके आते हैं और ले जाते हैं। जैसे कि कुछ फसलों में ऐसा रहता है कि फल के अलावा दूसरी चीजें भी बिकती है, जैसे मैंने देखा है पपीता में पत्तियों का भी बिकती है, हाँ हाँ, तो इस तरह से आपने कुछ बेचा है अभी तक कुछ? नहीं, पत्तियों का तो अभी तक तो नहीं बेचा करा, हम्म, पर लास्ट में जो पपीता, जो कच्ची पपीता है, हम्म, इसको हम फिर कच्ची पपीता भी व्यापारी है जो इसका गुलकंद बनाते हैं, या फिर और अदर काम में लेते हैं, सब्जियों में भी लेते हैं, तो फिर लास्ट जो इसको जब खेत को खाली करेंगे, तो कच्ची पपीता सब तोड़ के ले जाएंगे वो। ओके, तो उनके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बना लेते हैं। हाँ ओके सर, और साथ में आपने थोड़े गेंदे के फूल भी लगाए, इसके हाँ, लगाने का क्या रीजन है? ये फूल इसलिए लगाए, इससे एक तो निमोटोड को रोकने में सहायता रहती है, ओके, और मधुमक्खियों को आकर्षित करते हैं ओके, ये जो फूल रहते हैं, मधुमक्खियाँ इनको देख के आकर्षित होके, फिर कलर पीला रहता है और खुशबू रहती है, तो मधुमक्खियाँ आकर्षित होके आती है। ओके, और फिर जो अपने मेन फसल है, ओके, उसमें 2 प्रकार के फूल आते हैं, नर और मादा, ओके, तो उनके ऊपर बैठ के क्रॉसिंग करती है, तो अपना फल अधिक क्वांटिटी में लगता है। ओके। तो अभी तक तो इस वीडियो में ही तक, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। धन्यवाद।